मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। क्या है मोरालिटी? नैतिकता। सही और गलत में अंतर का पता होना ही है मोरालिटी। मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी है लॉरेंस कोलबर्ग ने। ये थ्योरी एक बार ध्यान से समझ ली तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर इस थ्योरी में आने वाली लेवल्स या स्टेजेस के नाम आपको कंफ्यूज करके रख देंगे। ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए एक स्टोरी, हाइंस की स्टोरी। हाइंस डायलेमा। डायलेमा मतलब दुविधा। डायलेमा इज अ सिचुएशन इन विच यू हैव मैनी इंपॉर्टेंट चॉइसेस बट यू कैन सिलेक्ट ओनली वन। कि हमारे पास अलग अलग काफी सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन हमें उन सभी में से कोई एक ही सिलेक्ट करनी है। हम कोई दूसरी सिलेक्ट नहीं कर सकते, कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होती है दुविधा। अब हाइंस की दुविधा क्या थी, आइए देखते हैं। हाइंस वाइफ इज वेरी सिक एंड मेडिसिन कुड सेव हर लाइफ। हाइंस की पत्नी बहुत बीमार थी और एक दवाई उसकी जान बचा सकती थी। बट द मेडिसिन इज टू एक्सपेंसिव, लेकिन दवाई बहुत महंगी थी। एंड हाइंस डजंट हैव इनफ मनी। हाइंस के पास उतने पैसे थे नहीं। तो हाइंस ने पहले तो केमिस्ट से बात की कि आप मुझे अभी दवाई दे दीजिए, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, लेकिन केमिस्ट ने मना कर दिया। तो हाइंस पड़ गया दुविधा में। क्या दुविधा थी हाइंस की? कि दवाई लेनी है जरूरी और दवाई लें कैसे। तो इसलिए हाइंस ही थिंक्स अबाउट स्टीलिंग द मेडिसिन टू सेव हिज वाइफ। तो हाइंस ने चोरी करने की सोची ताकि उसकी पत्नी की जान बचाई जा सके। कोलबर्ग ने इस स्टोरी के ऊपर काफी अलग अलग लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे और उन सभी के आंसर्स कलेक्ट करके एक थ्योरी दी। दिस डायलेमा हेल्प्स टू एक्सप्लेन हाउ पीपल मेक मॉरल डिसीजंस। इस डायलेमा का यूज करके हम पता लगा सकते हैं, या कोलबर्ग ने पता लगाया कि मॉरल डिसीजंस कैसे लेते हैं अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग स्टेजेस पे। किसी की सोच कहीं तक विकसित है, किसी की सोच कहीं तक है, तो अपनी अपनी सोच के अनुसार वो कैसे कैसे डिसीजंस लेते हैं। द रिस्पॉन्सेज वर अकॉर्डिंग टू द मॉरलिटी लेवल्स एंड स्टेजेस। जो आंसर्स थे, रिस्पॉन्सेज थे, वो किसके अनुसार थे? वो थे उन लोगों की मॉरलिटी लेवल के अनुसार, उनकी स्टेज के अनुसार, जहां पर जितना वे सोच रहे थे। कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 लेवल्स बताई हैं और 6 स्टेजेस बताई हैं। सभी लेवल्स के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं। इन सभी के नाम ध्यान से याद कर लेना। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पहले है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक। कन्वेंशनल लेवल पारंपरिक स्तर, यह है एडोलेसेंस की सोच से रिलेटेड। कन्वेंशनल से पहले है प्री कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के बाद है पोस्ट कन्वेंशनल। इन सभी स्टेजेस को हम आगे ध्यान से पढ़ेंगे अब। और कोलबर्ग को अपनी थ्योरी में जो भी आंसर्स मिले उनके अकॉर्डिंग इन स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है कि हाइंस को क्या करना चाहिए था। और अब इसलिए हम ये स्टेजेस आगे ध्यान से पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेवल 1 की स्टेज 1। लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक स्तर की। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ये नाम बहुत जरूरी है। ओबीडियंस है आज्ञाकारिता, पनिशमेंट है दंड। मॉरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन। जो भी स्टेज 1 पे होते हैं उनके मॉरल डिसीजंस किस पे बेस्ड होते हैं? उनके मॉरल डिसीजंस होते हैं एल्डर्स के रिस्पेक्ट पे बेस्ड और अवॉइडिंग पनिशमेंट पे बेस्ड। एक तो वे रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए वो काम करते हैं, दूसरा वे पनिशमेंट से बचते हैं इसलिए वो काम करते हैं, या फिर पनिशमेंट से बचने के लिए, सजा से बचने के लिए वो काम कोई ऐसा हो तो वो छोड़ देते हैं। अगर बड़े किसी काम को मना करे तो वे नहीं करते, और अगर वे किसी काम को करने के लिए बोले तो वे करते हैं। एग्जाम्पल है डू एज पर एल्डर्स ऑर्डर। इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि ये बच्चा बड़ों के कहने पर काम कर रहा है, जैसा वो कह रहे हैं वैसे कर रहा है। अगर वे किसी काम के लिए हाँ कहेंगे तो वो करेगा, अगर नहीं कर देंगे तो वो नहीं करेगा। फर्स्ट लेवल की ही स्टेज 2 क्या है? इंडिविजुअलिज्म। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंडिविजुअलिज्म, म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इस स्टेज को हम टिट फॉर टैट से भी जानते हैं, जैसे को तैसा।
इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, साधन प्रयोजन। मॉरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, इस स्टेज पर जो भी होते हैं उनकी सोच, उनके डिसीजंस किस पर बेस्ड होते हैं? उनकी खुद की पर्सनल नीड्स पर, इंडिविजुअल नीड्स पर, और जैसा व्यवहार उनको मिलता है वैसा ही वो व्यवहार करते हैं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स फॉर डूइंग गुड, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो वे चाहते हैं कि उन्हें रिवॉर्ड्स भी मिले। बिहेव सिमिलरली एज दे आर ट्रीटेड, कोई उन्हें जैसा भी ट्रीट करेगा वे उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है वैसा ही व्यवहार वे करते हैं, जो इस स्टेज पर होते हैं, जिनकी सोच इस स्टेज पर होती है। एग्जाम्पल है गिव बॉल ओनली इन एक्सचेंज, इसको बॉल मिलेगी तो ही अपनी बॉल देगा खेलने के लिए, या फिर बॉल या फिर कोई और टॉय मिलेगा तो ही अपना टॉय देगा। ये है टिट फॉर टैट। लेवल 2 कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर। कन्वेंशनल लेवल की स्टेज 3, इसके क्या क्या नाम है? गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अच्छे पारस्परिक संबंध। गुड बॉय या गुड गर्ल के नाम से भी हम इस स्टेज को जानते हैं, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। मॉरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, इस स्टेज पर जो भी होते हैं उनके डिसीजंस किस पर बेस्ड होते हैं? एक्सपेक्टेशंस ऑफ ग्रुप मेंबर्स, वे जिस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं उस ग्रुप के एक्सपेक्टेशंस पे उनके डिसीजंस बेस्ड होते हैं। जैसा ग्रुप चाहता है, जैसे ग्रुप के मेंबर्स करते हैं, वो भी वैसा ही करना चाहता है, वो भी वैसे ही करता है ताकि वो उसको ग्रुप का पार्ट बनाए। एग्जाम्पल है बिहेव सिमिलरली टू मेंबर्स टू बी ए पार्ट ऑफ ग्रुप, अगर ग्रुप गलत आदतों में है और वो उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है तो वो बच्चा भी गलत आदतें स्टार्ट कर देता है ताकि वो उस ग्रुप का पार्ट बन सके। और अगर ग्रुप अच्छा है तो वो अच्छी आदतें अपनाता है ताकि वो उस ग्रुप का पार्ट बन सके। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, गुड किसके अकॉर्डिंग गुड? उस ग्रुप के अकॉर्डिंग गुड। सेकेंड लेवल, कन्वेंशनल लेवल की ही स्टेज 4 है, सोशल सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर। ध्यान से देखो, सोशल सिस्टम है इधर, सामाजिक व्यवस्था। मॉरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ द सोसाइटी, डिसीजंस किस पे बेस्ड होते हैं? समाज के नियमों पे बेस्ड होते हैं। जैसे समाज के नियम हैं उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है, ऐसा कौन मानता है? जिसकी सोच स्टेज 4 पर होती है। बिलीव रूल्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट, रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल से ऊपर कुछ नहीं, और वो सोचते हैं कि रूल्स को चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे रूल्स हैं उन्हें फॉलो ही करना पड़ता है, उनका मानना यह होता है। एग्जाम्पल है डोंट क्रॉस रेड लाइट इवन इन इमरजेंसी, अगर उन्हें इमरजेंसी में कहीं जल्दी जाना है, हॉस्पिटल में जाना है मान लिया, तो भी वो रेड लाइट क्रॉस नहीं करते क्योंकि रेड लाइट क्रॉस करना रूलों के खिलाफ है, तो वो रूल हमेशा फॉलो करते हैं। रेड लाइट है तो वे रुकेंगे, बेशक उन्हें हॉस्पिटल में ही क्यों ना जाना हो, वो भी इमरजेंसी में। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, लेवल 3 की स्टेज 5, इधर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध, इंडिविजुअल राइट्स, व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार की बात की गई है इधर। मॉरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन ब्रेकिंग रूल्स इफ दे आर हार्मिंग इंडिविजुअल राइट्स, रूल्स को तोड़ देना, कब तोड़ देना? अगर वे इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ हैं, जैसे कि इमरजेंसी में कहीं पहुंचना था तो रूल्स को तोड़कर रेड लाइट को क्रॉस करके वो इंसान पहुंच जाता है, रेड लाइट पे नहीं रुकता। ये है स्टेज 5 कि इंडिविजुअल राइट्स ज्यादा जरूरी हैं। व्यक्तिगत अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा हो तो उन्हें तोड़ देना चाहिए, किसे? रूल्स को, नियमों को। क्रॉस रेड लाइट इन इमरजेंसी, अगर इमरजेंसी है तो रेड लाइट क्रॉस करके चले जाते हैं ये इंसान। लेवल 3 की स्टेज 6 है, क्या है? यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये टॉप मोस्ट स्टेज है कि इंसान की सोच यहां तक विकसित हो जाती है और ये रेयरली होती है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत।
मोरल डिसीजंस किस पे बेस्ड होते हैं? जस्टिस पे, न्याय पे, इक्वालिटी समानता पे, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी मानवीय गरिमा का सम्मान करते हुए, रिस्किंग सेल्फ लाइफ फॉर गुड ऑफ मैनी अदर्स। जिस इंसान की सोच लेवल 3 की स्टेज 6 तक पहुंच जाती है तो वो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं का जीवन जोखिम में डाल देता है। यह है टॉप मोस्ट स्टेज कोलबर्ग की थ्योरी में, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस थ्योरी की एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या क्या हैं? मॉरल डेवलपमेंट इन करिकुलम, टीचर्स कैन डिजाइन एक्टिविटीज दैट एनकरेज मोरल रीजनिंग एट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। टीचर्स अलग अलग एक्टिविटीज डिजाइन कर सकते हैं जो कि मोरल रीजनिंग को बढ़ावा दें, नैतिकता को बढ़ावा दें अलग अलग स्टेजेस पे। स्टेज एप्रोप्रिएट टीचिंग, अंडरस्टैंड द मोरल डेवलपमेंट स्टेज ऑफ स्टूडेंट्स टू यूज टीचिंग मेथड्स इफेक्टिवली। कि टीचर बच्चों की मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस का पता लगाए ताकि टीचिंग मेथड्स का अच्छे से यूज हो सके। रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल ग्रोथ, एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस थ्रू स्टेजेस एट डिफरेंट रेट्स। कि सभी स्टूडेंट्स अलग अलग रेट से, अलग अलग स्पीड से बढ़ते हैं। रिक्वायर्स इंडिविजुअल सपोर्ट, कि सभी बच्चों को अलग अलग इंडिविजुअल सपोर्ट चाहिए होता है, तो इसलिए टीचर सभी की इंडिविजुअल ग्रोथ की रिस्पेक्ट करे। इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग की जो थ्योरी है ये मॉरल डेवलपमेंट वाली, इसमें से हाईएस्ट स्टेज कौन सी है? सबसे टॉप मोस्ट स्टेज कौन सी बताई मैंने अभी? स्टेज 6 है, उसका क्या नाम है बताओ कमेंट करके। मेगा बूस्ट सीरीज इन शॉर्ट्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स में मेगा बूस्ट की सीरीज है 20 डेज की, जिसमें क्या है, इंपॉर्टेंट कंटेंट है, काफी स्मॉल टॉपिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सुरीली सफलता शब्द सीरीज, किस चीज की सीरीज? सुरीली सफलता शब्द। कहाँ है? यूट्यूब कम्युनिटी में, फॉर रियलिस्टिक मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए। हाई क्वालिटी नोट्स, किसके? साइकोलॉजी के, पेडागोजी के और डिसेबिलिटीज के भी। फुल मटेरियल है फॉर सीटेट, DSSB, KVS, आपके जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी में ये हेल्प करेंगे। फॉर नोट्स चेक डायरेक्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स का लिंक चेक कर सकते हैं और चैनल के बायो लिंक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। सुरीली सफलता के संग पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।